न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट में स्वागत है और हमारा कारवां आज पहुंच चुका है सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में। सिक्किम जो अपने स्थापना के 50 साल मना रहा है और हमारे साथ इस वक्त हैं प्रेम सिंह तमांग गोले, राज्य के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री। उनसे जानते हैं उनका क्या विजन है, सपना क्या है सिक्किम को लेकर, सिक्किम के भविष्य को लेकर। सर, हम पहले एक पर्सनल सवाल से शुरू कर रहे हैं आपसे। पहला सवाल, आप सरकारी शिक्षक थे, नौकरी छोड़ी, राजनीति में आए, नेता बने, फिर मुख्यमंत्री बने हैं। कितना मुश्किल रहा ये सफर? मैं सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 इंडिया को मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। ये पहली बार है कि कोई नेशनल लाइव न्यूज़ चैनल अभी आके सिक्किम में अपना एक पहली कार्यक्रम कर रहा है और इसके लिए मैं तमाम सिक्किम में जनता की तरफ से और मेरे व्यक्तिगत तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हम लोग को। और आपने जो अभी पहली प्रश्न अपने रखी है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं राजनीति में नेता बनने के लिए नहीं आया हूँ कि मैं राजनीति में सेवा करने के लिए आया हूँ। तो मेरा सबसे पहला तो मैं शिक्षक था, मैं प्राइमरी टीचर भी किया हूँ मैंने, और उसके बाद मैं ग्रेजुएट टीचर किया। लेकिन मैं ग्रेजुएट टीचर करते समय मैं राजनीति में आने का ऐसा नहीं था, मेरा सोच नहीं था, लेकिन ऐसे आना पड़ा तो आ गए। लेकिन मैं नेता बनने के लिए नहीं, बस सेवा करने के लिए आया हूँ और इसमें बहुत जनता के सेवा जो मैं कर पाए इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा तनाव पूरा या कोई कठिनाई पूरा नहीं है ऐसे। कितना मुश्किल रहा ये सफर, शिक्षक से यहाँ तक पहुँचना? नहीं, मेरा कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं आया हूँ। अगर अपने लिए आता होता तो मुश्किल रहता, लेकिन ये पब्लिक के लिए, जनता के लिए आया हूँ, इसलिए मेरे लिए मुश्किल नहीं है। आपके तस्वीरें देखता हूँ जो हमारे पास सिक्किम से आते हैं गैंग, आप लोगों के बीच ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे आप उन्हीं के बीच से आए हो। ऐसा लगता है कि आप एक कॉमन मैन की तरह घूम रहे हो। लेकिन यही लोकप्रियता ऐसी थी जो आपके विरोधी ने आपको जेल तक भेज दिया था। क्या पॉलिटिकल वेंडेटा आपको खत्म करने की कोशिश होती है, लेकिन प्रेम सिंह तमांग फिर उठ के खड़े हो जाते हैं? नहीं, मैं भी वहीं से आया हूँ, जो जनता से ही मैं आया हूँ। मैं गांव से आया हूँ, मैं एक गरीब घर से आया हूँ। तो मेरा जो पॉपुलैरिटी, मैं पहला जहाँ था, मैं पूर्व सरकार में भी था, उसी समय मेरा पॉपुलैरिटी, मैं कभी भी उसी समय का जितना भी कार्यक्रम था होता था, बड़ा बड़ा कार्यक्रम, लेकिन वो कार्यक्रम में मैं कभी भी स्टेज में नहीं बैठा। लेकिन मैं पूरा वर्कर के साथ बैठा था और मेरा सपोर्टर के साथ बैठा था, पूरा जनता के साथ बैठा था। उसी को मैं लेकर फिर उन्होंने गलत सोच लिया मेरे ऊपर। फिर उसके सोचा कि ये तो खेद है, प्रेम सिंह तामांग गोले मेरे लिए खतरा है, तो इसलिए वही कंस्पिरेसी के साथ मेरे को जेल भेज दिया। लेकिन मेरा जेल जाना मेरे लिए एक आशीर्वाद था, मेरे लिए एक बड़ा सा वरदान था। मैं उसी से मैं कामयाब होके आया हूँ आज। चलो, एक मेहनती आदमी मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा है जो जनता के लिए सोच रहा है। एक बड़ा प्रेम सिंह तमांग गोले, ये हम लोग दिल्ली में रहते हैं, ये मतलब क्या है गोले का? लोग आपको प्यार से गोले क्यों बोलते हैं? मेरा नाम, ऑफिशियल नेम इज माय प्रेम सिंह तामांग एंड गोले इज माय सबकास्ट। मेरा सबकास्ट है, लेकिन गोले बोलने से एक प्यार का एक चीज है, तो सब लोग आसान रहता है कि गोले गोले बोलने से एक मेरा मतलब टाइटल था, इसीलिए सब गोले बोलता है। मेरे को अगर पीएस तामांग बोलेंगे तो कोई पहचानेगा नहीं, खाई दे। पीएस गोले बोलेंगे तो डायरेक्टली मेरे को पहचानेंगे। ये प्यार का नाम है। चलो, बहुत जनता आपको प्यार करती है, मुझे लगता है ये तालियों की गूंज यही बता रही है कि जनता आपको बहुत प्यार करती है सिक्किम की। अब बढ़ते हैं विकास की तरफ। सिक्किम में आप कई अहम पदों पर रहे, मंत्री भी रहे पहले, फिर मुख्यमंत्री बने। जब डबल इंजन की सरकार होती है, सेंटर में मोदी जी एकदम आप लोगों के सपोर्ट पे हैं, आप सरकार भी यहाँ आप लोग मिलजुल के चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार होती है, तो इंस्पिरेशन जो होता है और डेवलपमेंट पे, इस पे कितना असर होता है? देखिए, अब हम लोग डबल इंजन का ही सरकार है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में एनडीए का गवर्नमेंट है और हम लोग एनडीए का घटक दल है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब मिल के काम करेंगे तो राज्य का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। जरूर ये तो होना चाहिए। और हम लोग डबल इंजन ही है, क्योंकि एनडीए का सरकार का मतलब सेंटर में है और यहाँ स्टेट में एनडीए का घटक दल है। हम लोग एनडीए का घटक दल है।
इसलिए बहुत काम कर सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर। कभी कोई अड़चन तो नहीं आती नॉर्थ नहीं ईस्ट? नहीं, क्योंकि हम एनडीए का एक घटक दल है और मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं भाई हूँ, तो बड़ा भाई से तो पूरा प्यार मिलता है। जैसे कई राज्य आरोप लगाते हैं कर्नाटक को, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, कि मोदी सरकार मदद नहीं कर रही है, सेंटर मदद नहीं कर रहा है। तो आप लोग नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट एक जमाने में बहुत नेग्लेक्टेड स्टेट रहा है, नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य। अब आपको लगता है कि सिक्किम के साथ न्याय हो रहा है इस डबल इंजन की सरकार में? जरूर न्याय हो रहा है। तो जैसा कहीं स्टेट में ऐसा बोलता है, वो उन लोगों का सोच है, उन लोगों का। लेकिन केंद्र सरकार ने कभी भी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया। 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट जो है, हमारा 8वां राज्य है, नॉर्थ ईस्ट में तो एक ऐसा बदलाव आ गया कि पहला नॉर्थ ईस्ट को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जैसा समझता था। जब चुनाव आता था तो ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में जितना है, लेकिन जब विकास का बाद आते थे तो वो छोड़ जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट इज नॉट अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, इज अ डेवलपमेंटल प्लेटफॉर्म। तो बहुत आगे बढ़ा है, बहुत अपॉर्चुनिटी मिला है। लेकिन पहला मैं भी पूर्व सरकार में मैं मंत्री रहा हूँ, तो उसी समय हम भी दिल्ली जाते थे प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए। लेकिन 15 दिन, 20 दिन, महीनों दिन तक उनको वेट करना पड़ता था अपॉइंटमेंट के लिए। अभी तो फटक से जाओ, आज जाओ, कल मिल जाएंगे। तो ऐसा सुविधा है। और नॉर्थ ईस्ट एक प्रायोरिटी सेक्टर में, और इज नॉर्थ ईस्ट इज नाउ अष्टलक्ष्मी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया अष्टलक्ष्मी। इज नॉर्थ ईस्ट इज नाउ अ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। तो ये 50 साल का सफर, स्थापना के 50 साल पूरे हो गए, आप लोग इस साल पूरा सेलिब्रेट भी कर रहे हो उसको बहुत अच्छे तरीके से। जब राज्य बना था आप छोटे से बच्चे थे, 7 साल के, स्कूल में पढ़ते होगे उस समय। तो इस 50 साल की जर्नी को आप कैसे देखते हो? बहुत नीचे से अब जाकर बैलेंस हुआ है, या सिक्किम के साथ न्याय होता आया था? जो अभी इस साल हमारा सिक्किम का स्वर्ण जयंती हम लोग मना रहा है, 50 साल भारत का अभिन्न अंग 2200 राज्य होने का एक 50 साल गौरवशाली साल है, हमारा ऐतिहासिक वर्ष है हमारा। तो 1975 से अभी तक 2025 तक का जो सफर है सिक्किम का, बहुत बदलाव है। तो उसी समय कैसा था यहाँ का रोड का कंडीशन, उसी समय एजुकेशन सिस्टम, उसी समय हेल्थ सिस्टम। अभी देखिए आप, हर सुविधा यहाँ पर है। अभी यहाँ पर हर हेल्थ, अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बोले तो हर सुविधा यहाँ मिल सकता है। अब यहाँ पर हर कंचे हम लोग चाह रहे हैं कि हर निर्वाचन क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय हो। तो बहुत बदलाव आ गया है, मेरा आकाश से पाताल तक का बदलाव आ गया। बस प्रेम सिंह जी, एक और आपके 50 साल का सेलिब्रेशन करने का आपने काफी कार्यक्रम बनाया था, प्रधानमंत्री जी को भी न्योता दिया था, लेकिन मौसम खराब रहा। तो क्या प्रधानमंत्री जी को एक साल में बुलाने वाले हैं आप लोग इस सेलिब्रेशन में? तो जो हमारा पहला कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम में तो मौसम के कारण आ नहीं पाए, क्योंकि उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी 7 बजे दिल्ली से रवाना हुए थे और 9 बजे बागडोगरा पहुंच गया। लेकिन मौसम को खराबी के कारण आ नहीं पाए। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से हमारा कार्यक्रम में उपस्थित हो नहीं पाए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली हम लोग को सबको एड्रेस किया। तो एड्रेस के समय उनका अपना संबोधन के दौरान भी वचन दिया कि हम जरूर आएंगे, जब से सिक्किम सरकार जब बुलाएंगे आएंगे। तो हम कार्यक्रम तय कर रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर तो मानसून रहेंगे, इसीलिए थोड़ा हम रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन नवंबर को हम जरूर माननीय प्रधानमंत्री जी को हम यहाँ पर न्योता देंगे, हमारा 50 साल का जो हमारा सेलिब्रेशन है उसमें शामिल होने के लिए। और प्रधानमंत्री आना है हमारा लिए आशीर्वाद है। बस आप लोगों ने सुनौलो समृद्ध और समर्थ सिक्किम के थीम के साथ सेलिब्रेशन शुरू किया है। तो पूरे साल क्या आप यहाँ सिक्किम में ही उसको प्रमोट करेंगे, या दिल्ली या देश के उन भागों में भी जाएंगे जहाँ से टूरिज्म को ज्यादा प्रमोट कर सके आप? पहले हमारा फोकस तो सिक्किम में रहेगा, उसके बाद हम लोग टूरिज्म का सेक्टर में अगर फोकस करने के लिए हम दिल्ली में भी करेंगे। जैसा अभी तो दिल्ली में थोड़ा सा मौसम थोड़ा गर्मी है, तो जब हम लोग का अप टू वी कैन सेलिब्रेट अप टू द 16 मई 2026 तक हमारा एक साल का शुरू हुआ था 16 मई 2025 से, और हमारा अंत होगा, हमारा अंतिम होगा 16 मई 2026, एक साल का है। तो हर कार्यक्रम हम करेंगे, हर जगह में हम लोग करेंगे। तो दिल्ली में भी हम 3 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं। चलो, ये इसके लिए शुभकामनाएं आपको। तो सिक्किम को शोकेस करने के लिए, सिक्किम को प्रमोट करने के लिए।
सर, एक सिक्किम एक सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है, चाइना के साथ कम से कम 250 किलोमीटर 220 किलोमीटर की सीमा लगती है यहाँ पर। डोकलाम विवाद भी कुछ सालों पहले देखा गया है। तो राज्य कितना सजग है अभी इस चीज़ को रोकने के लिए, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो? हम लोग क्या, हमारे बॉर्डर सुरक्षित हैं? आपको लगता है अब हम लोग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आर्मी हो, चाहे राज्य की अपनी कोशिशें हो, राज्य सतर्क है, सुरक्षित है? देखिए, सिक्किम तो पक्का है कि क्योंकि हमारा हमारा जो बाउंड्री है चाइना से सटा हुआ है, और हमारा 3 इंटरनेशनल बाउंड्री है। एक तो चाइना है सबसे बड़ा, उसके बाद भूटान है, उसके बाद नेपाल है। पक्का है सेंसिटिव बॉर्डर था, लेकिन इसके लिए अपना बॉर्डर को, अपना इलाका को सुरक्षित करने के लिए हमारा देश का रक्षा प्रणाली पूरा सक्षम है, और हम लोग राज्य सरकार भी पूरा सजग भी है। तो देखिए, पहला कैसे था, पहला का सोच था 2014 से पहला का सोच था कि हम लोग बॉर्डर में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, पूर्वाधार का कोई भी विकास नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रोड बनाएंगे तो वहां से दुश्मन आ जाएंगे, अगर ब्रिज बनाएंगे तो वहां से दुश्मन आ जाए, ऐसा सोच था। लेकिन 2014 के बाद ये सोच बदल के माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में अभी पूरा जितना भी बॉर्डर रोड है पूरा डेवलप हो चुका है। हम लोग हर जगह में जा सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। आप देख भी सकता है, पूरा रोड चौड़ा हो रहा है, डबल लेन हो रहा है। जैसे आप भारतमाला अंतर्गत मंगान से लेकर चुंगथांग से लेकर लाचा लाचुंग गुरुदुंगबा तक का रोड का सैंक्शन भी हो चुका है। तो इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। उसके बावजूद भी फिर आप अब भविष्य में हम देख सकते हैं कि हमारा अपना बॉर्डर तक हमारा ट्रेन भी जा सकता है। ये अपना माननीय प्रधानमंत्री जी का परिकल्पना है। ट्रेन से याद आता है, कब गैंगटॉक के लोग देख पाएंगे छुक छुक रेलगाड़ी? जरूर देख पाएंगे, क्योंकि अभी काम इज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। 2026 में तो इनका डेडलाइन है। तो अब रंफू तक का हमारा पहला फेज का रंफू तक है हमारा सिक्किम में, उसके बाद फिर गैंगटॉक के बाद फिर नथुला। इनका सर्वे गैंगटॉक तक का सर्वे हो चुका है। और सिक्किम के तरफ से जो भी जमीन देना, लैंड अलर्ट करना और जो भी करना था हम लोग ने पहले से ही दे दिया। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आ गए कि विद इन द एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल का जो इलाका है उसमें थोड़ा मतलब दिक्कतें आने के कारण ये देरी हुई, नहीं तो पहला ही खत्म होता था। देश भर में कई लोग सुंदरता सिक्किम की बात करते हैं, टूरिस्ट आना चाहते हैं, ट्रेन भी नहीं आती, सड़क खराब है। आप जानते हो बंगाल से लोग होकर आते हैं, सड़क भी बड़ी खराब है, फ्लाइट भी नहीं आती। तो ट्रेन तो चलो 2026 में आप उद्घाटन करोगे, हरी झंडी दिखाओगे, फ्लाइट्स का क्या सीन है? एयरपोर्ट बनाने के लिए सैंक्शन तो बहुत ज्यादा हो रहा है, केंद्र से बहुत समर्थन भी है कि बनाओ। देखिए, सिक्किम एक ऐसा जगह है जो भी हर भारतीय हो या विदेशी टूरिस्ट हो आना चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन पहला थोड़ा सा रोड का दिक्कत था, जो रास्ता है NH10 जो है वो दिक्कत था, जो सुबुक से लेकर रंफू तक का रास्ता थोड़ा सा मतलब खराब था। ये रास्ता क्यों खराब था कि ये राज्य सरकार के अधीनस्थ था ना पश्चिम बंगाल। लेकिन मैंने भी बात करके माननीय प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट किया, और सबसे रिक्वेस्ट करने के बाद अभी नाउ ये रोड NH10 जो नेशनल हाईवे हमारा है, जो एक ही रास्ता है, तो सुबुक से लेकर रंफू तक का रास्ता, तो अभी नाउ इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी बहुत युद्ध स्तर में काम हो रहा है, अभी चौड़ाई भी हो रहा है। तो पहला जैसे दिक्कत नहीं, जब ये बनेंगे तो फिर सिक्किम में आने के लिए अभी एक दूसरा अल्टरनेटिव रोड का अभी DPR के लिए अभी टेंडर हो चुका है, टेंडर फ्लोट हो चुका है कि एक ये रास्ता बस खाली 2 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा लगेंगे वहां से, तो एक नया अलाइनमेंट आ जाएंगे। तो वो आने के बाद तो सिक्किम में आने के लिए फ्लाइट से ज्यादा तो रास्ते से आने में वो लोग एंजॉय करेंगे, घूमते घूमते देखते जाएंगे, हमारा हरियाली देखते जाएंगे, और हमारा जो भी नदी नाला देखते आएंगे वो लोग, तो एंजॉय करेंगे। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग ट्राई कर रहा है, लेकिन देखिए पहला ही बन चुका है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसी समय का सरकार ने जो जमीन सिलेक्शन किया, जो एयरपोर्ट का जमीन सिलेक्शन किया, थोड़ा सा मेरे को लगता है, ये मेरे को बोलने नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा गलत जगह में ये सिलेक्शन हो गया। उसके कारण एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है। पिछली सरकार, हाँ, पिछली सरकार में, पहले सरकार में हुआ था, मैं अपना सरकार में नहीं हुआ, पहले सरकार में। अगर ठीक से साइट सिलेक्शन अगर होता तो थोड़ा आसान होता, लेकिन टेबल टॉप एयरपोर्ट है और हर फ्लाइट को आने में उतना रिस्क नहीं लेता,
और मौसम का खराबी के कारण फिर नहीं होता। फिर हम लोग तो बहुत कोशिश कर रहा है, केंद्र सरकार भी बारंबार इनवाइट कर रहा है हर फ्लाइट को, कोई भी फ्लाइट इंडिगो को किया, स्पाइसजेट को किया, हर को, लेकिन वो लोग आने के लिए उतना हिचकिचा रहा है पूरा। तो एक ऑफर आए थे कि ठीक है हम लोग चलाएंगे, हम लोग ऑपरेट करेंगे स्पाइसजेट का, ठीक है आप लोग जो भी खाली सीट होगा उनको आप कंपनसेट करो। हर दिन खाली सीट का कंपनसेट कैसे करेंगे? तो इसीलिए हम लोग ने फिर अल्टरनेटिव के रूप में हम लोग ने एक हेलीकॉप्टर या चॉपर रखा है, अभी 27 सीटर है, तो आसानी से हम लोग आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग कोशिश में, तो उसके बाद फिर 2026 के बाद तो ट्रेन आ जाएंगे, तो रंपो तक आ जाएंगे और रास्ते भी बन जाएंगे, अल्टरनेटिव रोड बनेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बस एक और आपका सपना है जो जैसे राजस्थान वेडिंग डेस्टिनेशन, कहीं टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ऐसे ऐसे कई राज्य हैं जो डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ रहे हैं। आप एक ग्रैंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हो सिक्किम हम में। सिक्किम को एक जगह, सिक्किम का एक जगह के लिए पूरा सिक्किम को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाना चाहता है रिगार्डिंग द टूरिज्म एंड हेल्थ टूरिज्म में, क्योंकि यहाँ का मौसम अच्छा है और हम लोग हर टूरिस्ट, जितना भी फॉरेन टूरिस्ट हो यहाँ पर आए, हेल्थ में वो यहाँ पर आके ट्रीटमेंट करे, ऐसा हम लोग, इसीलिए हम लोग ने बहुत सारे योजनाएं शुरू किया है। जैसा मेगा होम स्टे प्रोजेक्ट है हमारा, अभी हर गांव में हम लोग होम स्टे बना रहा है, तो वो संचालन भी हो रहा है अभी। और अभी हर टूरिस्ट, अभी सीजन हो या ऑफ सीजन हो, हर टूरिस्ट गांव में जा रहा है कि वो लोग गांव में जाके हफ्ता दिन 15 दिन, और हम लोग नोमैड विलेज भी शुरू किया है, तो वहां पर आता है जस्ट एज नॉट ए टूरिस्ट, एज ए एम्प्लॉय के रूप में आता है, वो 15 दिन महीना दिन बैठता है। बस एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाना चाहता हूँ हम लोग। चलो शुभकामनाएं इसके लिए। और एक आपके प्रस्ताव बड़े अच्छे हैं, पब्लिक को बहुत पसंद आ रहे हैं, स्वतः तालियां बज रही है। तो प्रेम सिंह जी, एक सवाल और है, जो आप बिजली सड़क पानी जैसे मुद्दों को लेकर सड़क पे आए थे, चुनाव जीते भी थे और जनता ने आप पर भरोसा भी किया था, आपको लगता है उसका कितना % काम अब तक हो चुका है और कितना हमारा 2024 का नारा था बिपाशा, बिजली पानी और सड़क, इसमें हम पूरा काम कर रहा है। जितना भी हम लोग चाहेंगे कि हमारा जितना भी हमारा सिटीजन है, नागरिक है, उनको मतलब ऑन डिस्टर्ब पावर सप्लाई हो, उनका अच्छा पावर सप्लाई हो और उनको सस्ते में पावर मिले। और उसके बाद हमारा पानी का जो योजना है, पानी में हर घर में मतलब पानी पहुंच जाए, अच्छा सा शुद्ध सा, और एंड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। एंड हमारा सड़क का हम लोग काम कर रहा है कि हर जो भी हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हर गांव में जाने के लिए हम उसमें काम कर रहे हैं पूरा। एक जहाँ तक मुझे हम लोगों को जानकारी है, दिल्ली में हमारे टीम ने बताया कि सिक्किम देश का पहला राज्य है जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेकर स्किल डेवलपमेंट करने का अवसर आपने दिया है। ये इसके पीछे आपकी सोच और मंशा क्या थी कि सबैटिकल लीव लो, आप स्किल डेवलपमेंट करो अपना? जैसा मैंने गवर्नमेंट में आने के बाद ऐसा सोचा कि कहीं एम्प्लॉयज में टैलेंट है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं वो लोग, लेकिन उनको छुट्टियां नहीं मिलता। अगर छुट्टी लेकर जाऊं तो फिर मेरा प्रमोशन क्या होगा, मेरा सैलरी क्या होगा, मेरा सैलरी का क्या होगा, ये दुविधा था उनको। तो टैलेंटेड था कोई, तो फिर एम्प्लॉयज में रह के फिर बिजनेस में उनका मन लगाता है, मतलब ठीक है इधर अपना नौकरी भी है, अपना सर्विस भी है, तो ठीक है हम बिजनेस भी करेंगे। तो इनको क्यों नहीं, इनको एक रिलैक्सेशन दे कि हम लोग 3 साल के लिए इनको एक सबैटिकल लीव के नाम में उनको हम लीव दे देंगे। तो आप जा सकते हो, आप जाके कहीं भी बिजनेस कर सकते हो, आपका फर्दर स्टडी कर सकते हो, आपका क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हो, आप किसी भी अगर दूसरा कहीं भी जाके आप बिजनेस भी शुरू कर सकते, एक्सेप्ट पॉलिटिक्स, राजनीति कर नहीं पाएंगे। तो इसी समय हम लोग उनका अगर राजनीतिक अगर कहीं भी उसने किया, कोई एम्प्लॉय में किया, तो वो तो सर्विस रूल में भी नहीं है, तो अगर किए तो उनको फिर हम लोग कैंसिल करेंगे छुट्टी। तो एक्सेप्ट पॉलिटिक्स उनको हम अलाउ कर रहा है। ये अलाउ करने के बाद क्या होगा, एक तो वो जाएंगे, उनका 50% सैलरी मिलेंगे उनको, और उनका सेनेटरी में कोई ऐसा डिस्टर्ब नहीं है कि उनको सेनेटरी मिलेंगे, प्रमोशन भी मिलेंगे, तो एक निर्धक रूप से वो पढ़ेंगे या कोई काम करेंगे। कोई तो फॉरेन भी जा चुका है, तो वो लोग काम कर, अगर वो लोग वहां सेट हो गया, वो अच्छा नौकरी मिल गया, तो यहाँ का नौकरी वो छोड़ जाएंगे, तो वो दूसरा अपॉर्चुनिटी किसी को मिल जाएंगे। तो हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी उनका बचेंगे, क्योंकि उनका हाफ सैलरी तो हम लोग बचा रहा है टू सेव द
अपना बजट भी सेव हो जाएंगे। इसी तरह हम लोग ने सोचा कि अगर किसी का मन अगर बिजनेस में उनको अगर एम्प्लॉय करो करेंगे तो वो अच्छा नहीं करेंगे, तो ठीक है आप जाओ ट्राई करो, आप अगर कहीं भी सेट होंगे आपके बिजनेस में सेट होंगे तुम छोड़ दो, नौकरी छोड़ेंगे वो कहीं तो छोड़ दिया। लेकिन ये ब्रिलियंट आइडिया है, बिना छटनी किए हुए सरकारी पैसे बच रहे हैं। कहीं ने तो छोड़ दिया क्योंकि उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिला, उनका टैलेंट था, पहला कैसे लग गया एक छोटा सा नौकरी में लग गया, उनका मन है कि पढ़ने का मन है तो पढ़े जाओ, अगर ज्यादा पढ़ गए तो बहुत सारे हमारा भाई बहन तो दूसरी जॉब में लग गए बाहर, तो वो लोग तो यहाँ छोड़ेंगे, तो वो जगह में हमारा दूसरा कोई भी अनएम्प्लॉयड कोई भी आएंगे। एक नेचुरल कैलामिटी डिजास्टर, बाढ़, फ्लड्स, ये बड़ी भीषण मार होती है। 2023 में जो तीस्ता में भीषण बाढ़ आई थी, तो उसके बाद पुनर्वास का काम काफी दिन तक चलता रहा था, आपको लगता है वो रिसेटलमेंट हो गया है? नहीं, अभी काम अंडर प्रोसेस है, हम लोग कर रहा है जो भी उसी समय 2023 का 3 और 4 अक्टूबर का बाद है, तो उसी समय तो बहुत सारे फ्लड आए थे बड़ा सा, उसके कारण बहुत सारे नुकसान भी हुआ और पूरा टीम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी से लेकर सब एकजुट हो गया, सिक्किम पूरा एकजुट हो गया। उसके कारण ये जो एक दिक्कतें आए थे उसको हम लोग ने आसानी से सॉल्व भी किया। उसके बाद भारत सरकार का सहयोग से हम लोग इसी में पुनर्वास में हम लोग काम कर रहे हैं अभी। माँ सम्मान योजना आपने कुछ दिन पहले ही शुरू की है, 10 तारीख को ही शुरू की है। क्या इसके पीछे मकसद क्या है? जो महिला समृद्धि योजना बाकी राज्यों को तो काफी पैसे की दिक्कत हो जा रही है, कई लोग सर्वे करने लग रहे हैं अनाउंस करने के बाद, आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी? ये सब कुछ कैलकुलेटेड है? नहीं, आमा सशक्तिकरण योजना है हमारा, आमा सशक्तिकरण, आमा मीन्स माँ है। आमा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत हर माँ को हम लोग एक साल में ईयरली हम लोग 40,000 दे रहा है, 2 इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट 20,000। तो हम लोग क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे क्या है कि गवर्नमेंट का बजट ज्यादा है दे रहा है? नहीं, क्योंकि बहुत सारे माँ को ऐसा दिक्कतें आता है घर में कि किसी का घर में अगर कोई भी बच्चा बीमार हो गया अचानक, तो सबसे पहला तो माँ के मतलब जिम्मेवारी आता है क्या करें, इनको कहाँ ले जाएंगे। तो अगर अपने घर में पैसा नहीं है, उनका सेविंग नहीं, तो किसी को मांगना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा लोन, तो लोन मांगना पड़ेगा, तो डिले हो जाएंगे लोन में। हॉस्पिटल पहला प्रायोरिटी है, तो किसी का अगर बच्चे का फी भरना चाहे इमीडिएटली भरो फी, नहीं तो आपका बच्चा निकालेंगे पे। ऐसा बहुत सारे समस्या है कि माँ के पास ही आता है ना, तो बाप तो उतना ज्यादा ये विषय में नहीं देखता है। इसीलिए क्यों हमारा माँ को ऐसा एक सुविधा दे कि ताकि उनका अपना अकाउंट में अगर साल में 40,000 अगर डिपॉजिट हो तो वो आसानी से कोई भी अगर इमरजेंसी पड़ा तो उसी से निकल के वो काम चला लेंगे। तो इसी हिसाब से हम लोग ने शुरू किया ये, और हम लोग ने इस बार पहला माँ सम्मान दिवस नहीं था, लेकिन हम लोग ने 10 अगस्त को माँ सम्मान दिवस के रूप में नोटिफाई करके सरकारी आदेश निकाल के हम लोग ने 10 अगस्त 2025 से हम लोग ने शुरू कर दिया है। हर निर्वाचन क्षेत्र में, हर कंस्टिट्यूंसी में हम लोग 1,000 माँ को हम लोग ने मतलब पूरा क्राइटेरिया रखा है। जो गरीब माँ है, जिसके घर में कोई नौकरी नहीं है, उनके कोई भी उनका बेटा या बेटी या उनका हस्बैंड काम नहीं करता, मतलब गवर्नमेंट जॉब में नहीं, उनको हम सिलेक्शन करें, जिसको जरूरत है, जरूरतमंद को हम लोग सिलेक्शन करके हर कंस्टिट्यूंसी में 1,000 माँ को हम लोग मतलब ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हम लोग ने मतलब शुरू किया। उसी दिन तो हम लोग ने सबको बांट नहीं पाए, लेकिन हम अब अगले 17 सितंबर को हर कंस्टिट्यूंसी में हमारा माननीय विधायक के द्वारा माननीय मंत्री जो भी है अपना निर्वाचन से जाके वो सब घर में वो चेक पहुंचा देंगे, तो एक आसन बन जाएगा। यही नहीं, हम लोग ने माँ के लिए हम लोग 40,000 तो दे रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग डिपॉजिट हैबिट बनाने के लिए भी हम लोग माँ को इनकरेज कर रहा है। अगर कोई भी माँ अगर ये 40,000 को अच्छा से यूज करे, यूटिलाइज करे, और वो खुद भी कमा के एमजी नरेगा का काम करके या कोई भी काम करके अगर वो कमा के अगर बैंक में डिपॉजिट करेंगे, उनका ट्रांजैक्शन अच्छा होगा, उनको हम फिर अवार्ड भी देता है हर साल कि 3 लाख, फर्स्ट माँ को 3 लाख और दूसरे माँ को 2 लाख और तीसरे माँ को 1 लाख, तो वो भी हो जाएगा। तो माँ के लिए कोई किसी के पास जाना नहीं, अब कोई बच्चा बीमार होगा, चलो हॉस्पिटल ले चलो,
तो पहला क्या सोचता था, कैसा हॉस्पिटल ले जाए। अभी सोचता है माँ कि कहाँ ले जा, कौन सा हॉस्पिटल में, बस दिस इज द थिंग, दिस इज द चेंज। पहला था कैसा, किसके पास पैसा मांगो, कैसा ले जाऊं, अभी नहीं कहाँ ले जाऊं बस। आपने एक और योजना शुरू की थी, एक बच्चे के नाम पे 108 पेड़ लगाने की। एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री ने वहां शुरू किया, लेकिन पेड़ लगाने की योजना तो आपकी पहले शुरू हुई थी। बड़ा इंस्पिरेशन बना, COP में गया दुबई तक वो। नहीं, वो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी का परिकल्पना है कि हमारा पर्यावरण को संरक्षण करे, तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री का परिकल्पना है कि एक पेड़ माँ के नाम, कि अगर आपका माँ जीवित है तो माँ को लेकर आप पेड़ लगाओ। तो इनकरेज है, ये इनकरेजमेंट है। और अगर नहीं है माँ तो फिर उनका फोटो लगा के आप लगा सकते थे। तो हम लोग ने 2022 में शुरू किया था ये हमारा ये मेरो रुख मेरो संतति, मीन्स मेरा पेड़ मेरा परिवार। तो इसी योजना नहीं, इस प्रोग्राम है ये। प्रोग्राम में हम लोग किसी घर में अगर किसी बच्चा का जन्म हो एक, तो उनके नाम में 108 पेड़ लगाना चाहिए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनको रजिस्टर करना चाहिए। तो पहला इतना तक था। तो हम लोग इनकरेज करता आप लोग लगाओ, ताकि आपको प्यार मिले और हमारा जंगल के साथ, पेड़ के साथ आपका प्यार हो, अटैचमेंट हो। आपका बर्थडे भी यहीं मनाओ, ताकि जैसा हम लोग होटल में जाके मनाते हो बर्थडे, कहीं भी जाके मना, तो आप जंगल में जाके जहाँ पेड़ लगाए वहां पर मनाओ बस। और बार मना सकते हैं घर में, लेकिन एक सिंबॉलिक आप मनाओ। तो वो पेड़ को कोई भी फॉरेस्ट गार्ड का जरूरत नहीं कि वो अभी सुरक्षित है, कि कोई नहीं काटेंगे। आप मैंने अपने खुद लगाया पेड़, तो हम कैसे काटेंगे? पाला हुआ अपना जो भी जानवर, हम कैसा उनको मतलब ऐसे नफरत करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए ये सोच में हम लोग ने शुरू किया था। इसी समय हम लोग का कार्यक्रम अच्छा लगने के बाद हम सिलेक्शन हो गए COP28 में दुबई में। तो उसी दौरान बहुत सारे भारत सरकार का अधिकारी ने इनके विषय में जायजा भी लिया। उसके बाद हम लोग ने फिर इसको चेंज कर दिया कि ठीक है 108 पेड़ तो लगाएंगे, लेकिन उसका क्या इंसेंटिव है, देखो इंसेंटिव देंगे। तो हम लोग ने शिशु समृद्धि योजना शुरू किया है। तो कोई भी बच्चा, अगर एक बच्चा का पेरेंट्स अगर उनका जमीन में हो या वन विभाग का जमीन में हो, पेड़ 108 लगाने के बाद उनका बच्चा के नाम में 10,800 10,800 रुपये फिक्स डिपॉजिट हम लोग 18 ईयर्स 18 वर्ष तक के लिए हम लोग फिक्स डिपॉजिट करें। क्योंकि उनको एक सहयोग मिल रहा है, क्योंकि पढ़ाने के लिए आफ्टर 18 ईयर्स तो उनको कॉलेज का समय हो जाएंगे, तो उसी समय एक छोटा सा सहयोग मिलेंगे। तो इसी सोच पे हम लोग कर रहे हैं। पूरा भी ये बहुत अच्छा हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और हम लोग ने एक दूसरा भी शुरू किया है, क्योंकि आपने भी बोला कि सिक्किम इज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो हम लोग इसको ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाना चाहते हो। तो हम लोग अभी मेरो बाटो मेरो बोट, मतलब मेरो बाटो मीन्स इज रोड, माई प्लांट। तो हम रोड का हर दोनों साइड में हम लोग अभी प्लांट लगा रहा है, फ्लावर लगा रहा है, फ्रूट्स लगा है पूरा। ये भी प्रोग्राम है, मेरो बाटो मेरो बोट भी प्रोग्राम है। तो इसके अंतर्गत हम लोग ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड रोड एंड ब्रिजेस डिपार्टमेंट मिलकर इसका काम कर रहे हैं। तो ताकि हर हमारा रोड में फूल हो, फल हो, ताकि टूरिस्ट आने में देखे बड़ा अच्छा है, क्या है ऐसा। आपके पास हर चीज का प्लान है और हर चीज इंप्लीमेंट हो रही है, इसके लिए बधाई आपको। अब एक दो व्यक्तिगत सवाल पूछ रहे हैं हम लोग। सर, फिल्में देखना पसंद है आपको? हिंदी फिल्में कौन सा? पहला देखता था, लेकिन अभी तो समय नहीं, देखने का समय नहीं मिलता। कौन सी फिल्में? लड़ाई हमारे समय अगर तो मेरा जमाना का बात करे तो सबसे मेरा पसंदीदा फिल्म था शोले। हाँ, मैंने दो बार, एक ही दिन में दो बार देखा। उसी समय हमारा सिक्किम अगर मतलब मूवी देखने के लिए आना था तो गैंगटॉक में आना था, नहीं तो दार्जिलिंग जाना था, वैसे नहीं था। लेकिन वीडियो हॉल था, उसी हॉल में हम लोग ने शोले देखा। पर अभी बाद के जमाना का देखे तो मेरे को सबसे अच्छा लगा फिल्म है 3 इडियट्स। एक अच्छा है, वो बढ़िया है। और उसके बाद तो मेरे को पता नहीं कौन फिल्म आएगा, कौन हीरो है, कौन हीरोइनी है, तो मेरे को नहीं। कौन परिवार के साथ फिल्म देखे हुए कितना जमाना हो गया? अभी नहीं, अभी टाइम नहीं मिलता। तो हम लोगों को तो डांट पड़ जाती है। सर, आपको घर पे डांट पड़ती है? नहीं, मैं हर बार बिजी रहता हूँ। मैं परिवार को अलाउ करता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार तो जा सकता है देखने के लिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन मेरा टाइम नहीं मिलने के कारण अगर फिल्म देखने में, अभी तो 3 घंटा, शोले तो 4 घंटा फिल्म है ना, 2 बार इंटरवल होता था ना,
ऐसा फिल्म तो नहीं, अभी तो मतलब शॉर्टकट फिल्म होता है, लेकिन उनको अलाउ है। तो वो समय भी मैं अगर फिल्म में दे दिया तो फिर मेरा काम थोड़ा सा अटक जाएंगे, इसलिए मैं अभी नहीं देखा है। 3 इडियट्स के बाद नहीं देखा कोई भी फिल्म। चलो, कौन सा सिंगर पसंद है? बस that's the thing। उसके बाद नहीं सर, अगर हम लोग 3 दिन यहाँ पे हैं, लौट जाएंगे, लेकिन घर पे तो डांट पड़ी, तुम घूमने चले गए, तो कहीं ऐसा नहीं लगता आप 3 दिन बाहर हो और घर पे डांट पड़ रही हो? नहीं, जब मैं बाहर जाता हूँ काम से ही जाता हूँ। अगर दिल्ली जाएंगे तो फिर वहाँ काम ही है, और कहीं जाऊंगा तो काम में बेकार, मतलब कोई भी काम के बगैर हम कभी बाहर नहीं जाते। जब 10 मिनट भी घर में शाम को खाली समय मिलता है, अगर घर पे हो आप, तो कौन सा संगीत सुनना पसंद करते हैं सर? कभी कभी अगर गाड़ी में कहीं टूर में हो तो गाड़ी में जाने के टाइम में मैं मोबाइल में सुन लेता हूँ गाने वगैरह, बस दैट्स द थिंग। चलो प्रेम सिंह जी, हम यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेबाक बातें की और इतनी सारी चीज हो सकता है कई लोगों को पता भी ना हो जो आपने आज बता दी है, और हम लोग याद रखेंगे। पूरा देश देखा है, हम लोग इसको और अच्छी तरह से दिखाएंगे आने वाले दिनों में।